गाइस मैंने आपके लिए एक वीडियो शूट किया है और ये ऑफ मार्केट वीडियो शूट की है और इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की है। कॉल स्प्रेड कैसे बनाते हैं, स्ट्रैटेजीज कैसे बनाते हैं, एसएल बार बार लग रहे हैं तो उससे कैसे बचे, मार्केट इतनी वॉलेटाइल है उसमें कैसे काम करना है, विक्स कैसे रिएक्ट करता है, प्रीमियम्स कब बाई करने चाहिए, कब सेल करने चाहिए, ये सारी चीज़ मैंने डिस्कस की है। और मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप फ्री हैं तो इस वीडियो को देखें और लास्ट तक देखना। अगर हो सके तो अगर बीच में कुछ बोरिंग पार्ट लगे, आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो भी इसको काट के देखें, लेकिन लास्ट तक देखना क्योंकि लास्ट में कुछ चीज़ें मैंने वैल्यू एडिड ऐड की हुई है इसके अंदर जो आपको हेल्प करेगी। और इस वीडियो के बाद बताना अगर उस पर लॉन्ग वीडियो चाहिए तो मैं उस पर लॉन्ग वीडियो भी बनाऊँगा, लेकिन इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए आई थिंक हेल्पफुल होगी और सीखने को मिलेगी। और चलिए मिलते हैं वीडियो के अंदर। देखा होगा कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अप डाउन हुआ है, सिर्फ किसकी वजह से, एक्सपायरी मंथलीज की वजह से नहीं। ये देखो 11% के आसपास का विक्स का होना, ये ये क्या शो करता है। अब तुमने डिफरेंस देखो निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, एक चीज देखो कि कल जो बैंक निफ्टी थी कहाँ पर थी, यहाँ इतनी रेंज के अंदर 0.40% के अंदर और लेस वोलेटाइल, मतलब वहीं पे मतलब एक मूव दिया और उसके बाद वहीं पर ही ये बंद हो गई। इसके अंदर मूव आया मतलब 20% अप हुआ या डाउन हुआ, तब तक मार्केट में मूव था। लेकिन जब ये यहीं पर कांस्टेंट मूव करने लगा 20% इन अ सिंगल डे, ये हुआ तो क्या हुआ कि जो प्रीमियम्स थे बाहर के, जो बाहर के प्रीमियम्स थे वे तो डीके हो ही गए, मतलब कि आउट ऑफ द मनी तो डीके हो ही गए मंथली। उसके बाद जो यहाँ पर मार्केट में वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा था बायर, वो भी खत्म हो गई। मतलब मार्केट यहीं पे खुली और यहीं के आसपास बंद हो गई। अब आज का क्या होता है कि मार्केट में नेगेटिव न्यूज या क्या थी मेरे को नहीं पता, गैप डाउन हुई है, मार्केट ओपन वहीं से बाइंग आ गई। उसके बाद में आप विक्स को देखो, विक्स ने मूव दिया ये देखिए 11 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास विक्स का मूव था, तो 10% तक अप गया था। ठीक है, उसके बाद डाउन हुआ। तो जब ये अप हुआ ना, तब मार्केट में जो ये मूव आया ना, इसमें प्रीमियम्स का इतना बड़ा स्पाइक आया ना, मतलब जिस साइड भी मार्केट चलेगी और आपका विक्स बढ़ा हुआ है तो विक्स को बहुत, मतलब कॉन्सेप्ट इसके बहुत अलग है और इसको समझना भी चाहिए। मतलब कि अगर विक्स बढ़ रहा है तो जो जिस साइड भी मार्केट जाएगी, एक तो मार्केट में मूव आएगा और जो मूव आएगा उसमें जिस साइड भी जाएगी उसमें प्रीमियम्स बहुत हाईली फ्लक्चुएट होंगे। मतलब एक साइड पे प्रीमियम बहुत गंदा स्पाइक देंगे, जिस तरीके से ये देख रहे हो आप, ये मतलब सिंगल कैंडल में इतनी बाइंग ये सब। तो इसमें क्या हो रहा है, सेलर्स तो टिक ही नहीं पाएगा इस मार्केट में। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी, मैं 400 पे उसको मान के चल रहा था सेलिंग की, कि 400 पे एक्सपायरी होगी। तो लेकिन मैंने उसको इस तरीके से मैनेज किया, 500 पे मैनेज किया, 600 तक मैनेज किया। 9:30-10 बजे के आसपास जो आया था पुट साइड में आया था, मेरे 75,000 का लॉस हुआ था उस ट्रेड के अंदर। लेकिन मैं ऑप्शन सेलिंग थी दोनों साइड की, तो मैंने एग्जिट किया क्योंकि वोलेटिलिटी थी। दूसरी बात ये था कि यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो 200 EMA का भी सपोर्ट था और ये यहाँ पे ऐसा कुछ करके प्राइस एक्शन मैच था। और इन्हें ये जो मार्केट आजकल ट्रैप कर रही है, एक मोमेंटम कैंडल देती है, मोमेंटम कैंडल के अंदर लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सेलिंग करते हैं, क्योंकि आप यहाँ तो सेलिंग नहीं पकड़ पाए। आप क्या करते हो यहाँ पे, अगर 50 में है तो कोशिश क्या करेगा, ये इतनी बड़ा मोमेंटम आया उसके बाद क्या करेगा, बायर घुसेगा, रिटेलर बायर बनेगा। यहाँ बायर घुसा, यहाँ पे वो पेला गया। उसके बाद में यहाँ पे 50 में पे बायर बनने की कोशिश करी ने, सिंगल कैंडल में बता रहा हूँ कि 120 का प्रीमियम आई थिंक 60 या 65 रुपीज रह गया था। और जो आपका 40 या 50 रुपए का प्रीमियम था पुट का, वो प्रीमियम 175 पे था और मेरी उसमें 750 क्वांटिटी सेल थी और यहाँ पर ये एसएल हिट हुआ। लेकिन मैंने उसी टाइम पे मेरी कॉल्स भी थी, तो कुछ कॉल्स थी जो सारी ने निकाल दी। पुट्स जो थी उनका एसएल रखा मैंने, इसके ब्लो का एसएल रखा कि यहाँ पे होगा। जैसे ये कैंडल आई मैंने यहाँ पे ये एसएल किया और इन्हें टू कैंडल या तो 75 या 80,000 का लॉस था, वो 10,000 प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ। मैंने उस स्ट्रेटजी को निकाला
वो स्ट्रैटेजी मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो स्ट्रैटेजी थी, इसने माइनस 2,500 के आसपास इसने माइनस दिया है। लेकिन ये जब मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी थी ना, ये ब्लू लाइन होती है किसकी, यहाँ पे मैं इसको प्रॉपर यूज करना भी बताऊंगा। इसको स्टॉक मार्केट में मैं मोस्टली स्ट्रेटजी इसी पे बनाता हूँ। तो पहले मैं बनाता था ओप्स्ट्रा के अंदर। ओप्स्ट्रा के अंदर आप बाइंग की भी और सेलिंग की भी। अब आपको एक चीज पता होगा कि हम बाइंग करते हैं, वन साइड बाइंग करते हैं। जैसे ये मोमेंटम था यहाँ पे, यहाँ पे ये मोमेंटम था, ये वाला, ये जो बाइंग आई थी यहाँ पे, हम सबको पता था कि अगर ये हाई को इसको क्रॉस करेगा तो ये यहाँ से बाइंग की तरफ जाएगा। लेकिन क्या था कि आज एक्सपायरी थी, तो आप क्या कर सकते हो, एक फिक्स लॉस हो मुझे, मतलब यहाँ पे मार्केट आई, एसएल हिट किया और निकल गई। इससे अच्छा आप क्या करो, उसको एक ऐसी स्ट्रेटजी बना दो कि इससे ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा ही होगा, अदरवाइज में इतना लॉस लेके निकल जाऊंगा। तो उसको आप डेबिट स्प्रेड स्प्रेड या क्रेडिट स्प्रेड में आप कन्वर्ट कर लो। बता दूंगा कैसे बनाते हैं उसको। ठीक है, अब मार्केट के अंदर जो ये मूव था, इसको मैंने कैलेंडर में चेंज किया। मैंने एक कैलेंडर बनाया था। मैंने कैलेंडर बनाया एक्चुअली जब मैंने शॉर्ट किया कॉल एंड पुट को, सेलिंग की, उस टाइम पे मैंने हेजिंग के लिए किसको, सेंसेक्स को अपना पुट शॉर्ट किया। तो सेंसेक्स पे ये अप्रोक्स तुम प्रॉफिट देख रहे होंगे। और निफ्टी का टुडे ये वाला जो है, ये मैनेज किया था मैंने। ये जो आपको लॉस दिखाई दे रहा है ना, ये उस टाइम पे यहाँ पे लॉस नहीं होना था। ठीक है, यहाँ पे ये लॉस नहीं होना था कि देखो कर्सर को अगर मूव करूंगा तो यहाँ पे लॉस नहीं होता। ये पूरा ग्रीन था। ये बाद में जो मार्केट में आपने देखा होगा ना, ये विक्स जो डाउन हुआ, ये डाउन होते ही ये जो प्रीमियम थे कैलेंडर्स के, कैलेंडर में हम क्या करते हैं, इस वीक का हम सेल करते हैं, नेक्स्ट वीक का हम बाई करते हैं। तो इस जो वीक के प्रीमियम्स थे, अगर हम उसको सेल करेंगे तो हमें पता है कि मोस्टली जो प्रीमियम्स एट आउट ऑफ द मनी रहेंगे, जो प्रीमियम आउट ऑफ द मनी है वो सब जीरो हो जाएंगे। एट द मनी पे भी मोस्ट, अगर 22,500 मार्केट क्लोज होती है और 22,500 के प्रीमियम भी जीरो हो जाएंगे, तो इन द मनी के प्रीमियम पॉजिटिव रहेंगे। तो हम क्या करते हैं, कैलेंडर स्प्रेड बना देते हैं, उसमें आज के प्रीमियम सेल कर देते हैं और नेक्स्ट प्रीमियम बाई कर लेते हैं। तो उसको मैंने मैनेज करते हुए, जैसे सबसे पहले मैंने 400 का कॉल पुट को लिया था यहाँ पे सिर्फ, और कुछ नहीं किया। उसके बाद में इन द मनी मैंने पुट को सेल किया 104 पे, कॉल को सेल किया 136 के आसपास। उस टाइम भी 400 पे थी मार्केट, तो मतलब 4 रुपये प्रीमियम इसमें और 36 इसमें, 40 प्रीमियम एक्स्ट्रा था। और ये दोनों ही एक्स्ट्रा थे, तो 200 रुपये के प्रीमियम मेरे पास एक्स्ट्रा थे इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद 250 की मैंने पुट और दो 600 की, ये देखो 2 मई की मैंने, 2 मई की मैंने बाई की थी, ताकि 25 की सेल की थी, मतलब आज की एक्सपायरी की सेल की थी, और जितने प्रीमियम सेल किए थे उसी के अगेंस्ट मैंने अगले प्रीमियम बाई कर लिए थे। लेकिन 600 तक का मेरा रेंज था, तो इसमें मेंशन भी होगा 600 के आसपास अगर ये यहाँ जाती, उस टाइम नहीं दिखा रहा था, मैं बताता हूँ। अब मार्केट जब ये इसको तोड़ती है इस लेवल को, यहाँ तक मेरा प्रॉफिट चल रहा था 10,000 के आसपास। जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करती है, इसको तोड़ने के बाद यहाँ पे आकर रिटेस्ट का मैं वेट कर रहा था, रिटेस्ट भी ढंग से नहीं लिया, यहाँ पे जीरो लॉस था, जीरो। लेकिन जो विक्स डाउन हुआ, विक्स ने क्या किया, जो ये प्रीमियम्स मेरे आउट, ये नेक्स्ट वीक के थे, इनमें मेरे को प्रॉफिट था अप्रोक्स 70,000। अभी आपको क्या दिख रहा होगा, 25,000 इन दोनों को मिला के ये प्रीमियम्स डीके हुए। ठीक है, और ये जो 500 600 के जो प्रीमियम्स थे ना, ये भी इसी टाइम पे डीके हुए, ये देखो आप। और आप मेरे टेलीग्राम पे मैसेज चेक करना, मैंने दिया था कि ओवर स्ट्रेच हो गई मार्केट इस कैंडल पे, मैंने बोला था 625 का टारगेट हिट हो गया। उसके बाद ये मूव आया, लेकिन इससे ज्यादा आप ये देखो 149 टू 72, मतलब 50% का डीके प्रीमियम्स भागे, क्योंकि ये ओवर वैल्यू हो गए थे। यहाँ पे मार्केट गई भी नहीं है, 620 या आसपास है, प्रीमियम चल रहा था 156 और टाइम देखो 240। मतलब कब डी के होंगे भाई, हम तो इंतजार कर रहे थे, सेलर्स क्या करते हैं, इंतजार ही करते हैं भाई, कब डी के होंगे, कब डी के होंगे, किस टाइम पे डी के हुए। लेकिन जब ये डी के हुए, जो कैलेंडर के प्रीमियम थे वो भी डी के हो गए। तो लॉस तो नहीं हुआ मुझे इसमें, क्योंकि मैंने क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ इस वाली कैंडल पर मैंने स्कैल्पिंग की थी, एक पुट बाई की थी इन द मनी की, नेक्स्ट वीक की 700 या 800 की, तो उसमें 8-10 हज़ार मैंने बुक कर लिया था।
तो ये हुआ था। बाकी मैंने एसबीआई का जो फ्यूचर था वो आपको यहाँ पे दिया था, और मेरे को लग रहा था कि इसमें ब्रेकआउट आएगा, तो वो आया भी। वॉल्यूम्स इतनी बढ़ रही थी, दूसरा ये हाई था इसका ना, इस हाई को क्रॉस करके इसका रिटेस्ट कर लिया था, तब मैंने बाई किया था, और यहाँ के आसपास हमने इसको सेल किया, तो उसमें मुझे प्रॉफिट रहा। तो ये विक्स का है, आपको इसको समझना पड़ेगा कि अगर विक्स आज के दिन में डाउन है 2%, 4%, तो 10 या 11 के आसपास जब तक है, ये मैटर ही नहीं कर रहा अभी। अगर दिन में डाउन या हाई हो रहा है, वो मैटर कर रहा है। मतलब कि अगर 10 पे रात बंद हुआ और आज वो 7-8% अप हो गया, तो समझो बायर बन जाओ, आपको कोई ज़रूरत नहीं है सेलिंग करने की। और अगर वो नेगेटिव में चल रहा है, तो ये समझो कि आज मार्केट कंसोलिडेशन में रहने वाली है। दूसरा, प्रीमियम में भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो पता चल जाता है, एट द मनी के जो प्रीमियम होते हैं। तो बेसिकली मैं जो इंडिकेटर यूज़ करता हूँ वीरैप है, 50 में, 200 में। मतलब ये वॉच करने के लिए होते हैं, कहीं रेजिस्टेंस वगैरह, सपोर्ट वगैरह देखने के लिए। अगर आप ट्रेड में घुस गए, तो जैसे यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे मैं बाई इनिशिएट कर सकता था, लेकिन मार्केट यहाँ बंद हो गई थी इसके बाद। और आज का जो प्रॉफिट रहा वो मैं दिखा देता हूँ। एक मेरी ओवरनाइट पोजीशन थी, ओवरनाइट चल भी रही है, लेकिन इंटरडे में जो प्रॉफिट हुआ, -75,000 से हमने 60,000 प्रॉफिट किया। हालांकि उसने मुझे कोई प्रॉफिट नहीं दिया। इन्हें निफ्टी को मैं मैनेज ही करने में रह गया लास्ट तक। निफ्टी ने मेरे को 10,000 के आसपास प्रॉफिट दिया बस, वो भी स्कैल्पिंग वाला। उसके बाद आईटीसी मैंने ये देखे 438 के आसपास गया ये। इसमें मैंने क्वांटिटीज कल बाई कर ली थी, मेरे पास अच्छी खासी क्वांटिटीज इसकी है। तो ये है। और आपका फ्यूचर में इंट्राडे करा था, तो मैंने आपको बताया था। और ऐसा नहीं है कि क्वांटिटीज कम है, थोड़ी क्वांटिटीज ठीक है। और उसके बाद आपका ये है, यहाँ पे मैंने ये ओवरनाइट पोजीशंस बनाई हैं। ये अगर चाहो तो आप लगा के देखना, अपने स्टॉक मूव पे लगाना, मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ओप्स्ट्रा भी कुछ ओप्स्ट्रा में और इसमें क्या डिफरेंस है कि ये इंडेक्स का बताता है सिर्फ, और ये लाइव ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करता है। उसमें थोड़ा अपडेट होने में टाइम लगता है, इसमें भी लगता है, लेकिन इसमें एक्चुअल आप प्रीमियम को ऐड कर सकते हो यहीं से साइड में, और देख सकते हो कि क्या होने वाला है। तो एग्जीक्यूशन जो यहाँ से होगा वो तेज होगा। ठीक है। बाकी ये सब चीज मैं आपको समझाऊंगा एक वन बाय वन वीडियो के अंदर। इतने बड़े मूव को यहाँ से एक सेलर को यहाँ तक प्रोटेक्ट करना सिर्फ इसकी वजह से हो पाया, क्योंकि वेगा वेगा जो होता है वो मैंने पॉजिटिव कर दिया आपको। वेगा डेल्टा थीटा ही कुछ सीखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना है कि थीटा जो होता है वो टाइम डीके में होता है। डेल्टा जो होता है वैल्यू डिसाइड करता है आपकी, कितना डेल्टा है। अगर डेल्टा आपका 1 डेल्टा का है, तो प्रीमियम आपका 1 रुपीज पे 1 प्रीमियम आपका बढ़ेगा। 0.5 है तो उसकी मल्टीप्लाई प्राइस के अंदर कर दो। तो डेल्टा का काम कितना है, वेगा है। एक होता है गामा, जो 3 बजे के मूव के बाद आता है ना, तो वो गामा मूव होता है। तो 3 बजे के बाद जो मूव आएगा वो गामा मूव होता है, जिसमें प्रीमियम 50 के 10, 50, 100 जो भी होते हैं। लेकिन वो एग्जैक्ट प्रीमियम के हिसाब से चलते हैं। समझिए, अगर 44,500 का प्रीमियम है और वो 2-3 रुपए चल रहा है, तो उस टाइम पे अगर मार्केट में वन साइड मूव आएगा और वो 2-4 रुपए के प्रीमियम होंगे, तो उनमें से एक प्रीमियम 10 का है, 15, क्योंकि मार्केट इतनी भी नहीं कि 1 पॉइंट 2 पॉइंट ही चल रही है, तो उस टाइम पे भी बाइंग करके पैसा कमा लेते हैं। लेकिन दोनों साइड के प्रीमियम अगर बाई कर लिए, तो आपका लॉन्ग स्ट्रैडल हो गया। दूर दूर के प्रीमियम करे तो लॉन्ग स्ट्रैंगल हो गया। तो ऐसे करके ये स्ट्रैटेजी इस पे बनाई जा सकती है। दूसरी, आप इसका होम चेक कर लो, ये बिल्डर है, और बिल्डर पे अगर आप क्लिक करोगे, बताया भी होता है कि न्यूट्रल आप कैसे बना सकते हो, तो स्ट्रैडल किसको करते हैं। तो बेसिकली ये सब है। आप बियरिश का देख सकते हो, बुलिश का देख सकते हो, आपका जैसा व्यू हो उस हिसाब से देख लें। लेकिन ये बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं कि ये बहुत सेफ है और इनमें लॉस नहीं होगा। अगर हाई क्वांटिटी में आप करोगे तो लॉस अच्छा खासा होगा। ठीक है। क्योंकि आपने सेलिंग में बैठे हो, जिस तरीके का आज स्पाइक आया था, मैं आपको लाओ एक एग्जांपल देता हूँ आज। सिमुलेटर में जाता हूँ मैं, आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे ही देता हूँ इसके बारे में आज ही का। ये 25 तारीख, समझ के चलो 9:20 पे हमने एक ट्रेड लिया। ठीक है। इंडेक्स आपने निफ्टी सेलेक्ट किया, और उसमें ये शॉर्ट स्ट्रेडल या लॉन्ग स्ट्रेडल, तो ये जब मार्केट यहाँ पे हुई, तो आप क्या करोगे, ओपन यहाँ पे स्ट्रेडल लोगे एक आपने कि भाई यहीं बंद होगी, यहीं खुली है, 200 रुपये 100 रुपये के प्रीमियम है,
घूम फिर के 100 पॉइंट इधर 100 पॉइंट इधर मैं प्रोटेक्ट हूँ। ठीक है, लेकिन अगली नेक्स्ट 15 मिनट में क्या हुआ, ये -510, सिर्फ एक लोड, ये 10 लोड हो तो मार्जिन आपका 1.5 लाख लगा है। ठीक है, अब ये 15 लाख हो गया, एक लोड 1.5 लाख, 10 लोड 15 लाख। अगर आप इसको हैज वैज से भी करते, अब अगर इसको आप आयरन फ्लाई में कन्वर्ट करते तो दोनों साइड हैज कर लेते, उसको आयरन फ्लाई बना देते। अभी ये लो स्ट्रेडल है, शॉर्ट स्ट्रेडल, इसी को अगर आप बाइंग में बनाते तो ये क्या हो जाता है, लॉन्ग स्ट्रेडल। अब ये 15 मिनट फिर बाद गए हम 9:50 के आसपास, मार्केट कहाँ चली गई, 22,400 के आसपास। हमने फिर एक स्ट्रेडल यहाँ बना लिया कि भाई चलो ये नहीं तो ये प्रीमियम हो जाएंगे डीके। ठीक है, अब उसके बाद फिर मार्केट ऊपर, 46,000 का लॉस आ गया मार्केट में, 422 464 के आसपास। नीचे का डाउन साइड वाला, उसमें प्रीमियम क्या हुए, रिड्यूस हो गए, जो पुट साइड वाले प्रीमियम थे। अब खुश कि भाई ये तो, लेकिन वो 46,000 कौन देखता, कोई नहीं। प्रॉफिट आ गया आपको 11 बजे, अब आप होल्ड कर रहे हो। ये देखो, सिर्फ 15 मिनट में गेम प्ले हो रहा है, 17,500 माइनस, फिर प्लस आ जाते हो आप। ये आपका टाइम चल रहा है इधर, 12:20 पे भी आप प्लस हो। अब देखना जो 500 वाला ब्रेकआउट आया था वहां पे क्या होगा। मार्केट अभी 400 के आसपास ही चल रही है, 465, 37,000 क्लोज। अब ये जो ब्लू लाइन है ये डीके ही नहीं हुई अभी तक, ये देख लो। 1:20, ये जो ब्लू लाइन है क्या इंडिकेशन देती है कि जैसे जैसे आपका टाइम पास पास आएगा एक्सपायरी का, थीटा डीके होगा, इसकी प्रीमियम की वैल्यू डीके होगी। तो ये ना अभी ऐसे आए नीचे की साइड, ये धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा ऐसे, फिर ये इतना आ जाएगा जितने अंदर आएगा कर्व के। तो जो ये एक्सपायरी पे प्रॉफिट लिखा है 81,000, ये यहाँ पे कहीं भी इस एरिया में बंद होगी, वहां होगा। यहाँ पे 49,000, यहाँ पे 22,448 के आसपास 33,000, लेकिन टारगेट डे मतलब कि जब तक एक्सपायरी नहीं हो रही है उस बीच में आपको -31,000 देखने को मिलेगा। अब आप 15 मिनट बाद और कर दो, ये 500 के आसपास जान दो, ये लो, ये 500 के आसपास गया, आपका लॉस चले गए 90,000। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो स्ट्रैटेजीज होती है इनमें हैज बाई करनी होती है, और अगर मैं हैज भी बाई करूँ तो इतना कॉस्टली हैज पड़ता है उस टाइम पे। ये देखो, मतलब 22, ये थोड़ा पीछे करते हैं हम अभी, ये यहाँ पे हैज के प्रीमियम देखो, 47 रुपीज के प्रीमियम चल रहे हैं 1:30 बजे। अब अगर आप इसको प्रीमियम को बाई भी करोगे ना, 20 लोट सेल किए, 20 लोट बाई कर लिए, वन साइड रख रहा है मैं तो, नीचे जाने पर आपको तब भी लॉस देख लो कितना है, 66,000। मतलब हैज के प्रीमियम इतने हैं, एक्स्ट्रा प्रीमियम इतने थे। ठीक है, ये जो प्रीमियम हुए थे 10%, जो विक्स आपका अब चल रहा था ना, सब उसकी देन थी। जो बाइंग की साइड, एक साइड मोमेंटम आया, विक्स आया तो प्रीमियम बढ़ गए। अगर यही पुट साइड होता तो ये पुट साइड में बढ़ जाते, मोमेंटम आता। तो विक्स का खेल ये है। अब लोग बोलते हैं कि हाई प्रीमियम थे, सेलर्स ने पैसा बना लिया होगा, सेलर्स को टिकने कहाँ दे दिया, मार्केट ट्रेड बना था कि हाँ यहाँ से आप एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो, तो वहाँ प्रॉफिट हो जाता है अच्छा खासा। तो अभी मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी है, थोड़ा देख के ट्रेड करो और कम क्वांटिटी से ट्रेड करो। ठीक है, इतना ही मैं इसमें बनाई कि नहीं, बुल कॉल स्प्रेड, ये लो, इसमें आपको 1900 रुपये का लॉस था, 8,000 का प्रॉफिट। अब मार्केट की रेंज कहाँ से शुरू होती है, अगर 22,400 के ऊपर कहीं भी मार्केट बंद होती तो आप प्रॉफिट में निकलते। 10 लोट ले लिया, आपको पता है मैं 10,000 तक का प्रॉफिट ले सकता हूँ या 20,000 तक का ले सकता हूँ, 5 ले लो या 10 ले लो, 80,000 का प्रॉफिट होगा डे एंड में, देख लो आप। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन के हिसाब से फॉलो कर रही है तो आपको प्रॉफिट देगी, लेकिन आपको लॉस तो नहीं होगा कि ऐसे बार बार हिट हो रहे हैं, इस स्पाइक में तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। तो ये मेरे हिसाब से आपको फॉलो करना चाहिए। बाकी तो इस पे मैं, अगर आपको और कोई और लंबी वीडियो चाहिए कि कैसे होता है, और ये आपकी ब्लू लाइन देखो, ब्लू लाइन ये चली गई बीच में ना। अब जैसे मैं आपको 1 बजे 11 बजे दिखाता हूँ ब्लू लाइन को, अभी तो पूरा ये दिखा रही, ब्लू लाइन देखो नीचे की साइड है। और पता नहीं इसमें लाइव में दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा।
हाँ, ओवर वैल्यू विक्स की वजह से ना तो एक्स्ट्रा भी आपको प्रॉफिट शो कर रहा है कि टारगेट डे में है तो आपको एक्सपायरी पे 80,000, लेकिन प्रीमियम इतने बढ़ गए विक्स की वजह से 86,000 भी आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो ये कमाल है विक्स का। ठीक है, तो थोड़ा सा विक्स को देख लेना एक बार और उसी के हिसाब से घुसना। बाकी ये जो ऑप्शन की स्ट्रेटजीज है, यहाँ पे मैंने ऑप्शन में देखो बाइंग का लिए एक पहले ही बनाया हुआ था, यहाँ पे मैं सोच रहा था बाई करने के लिए, लेकिन मेरी ऑलरेडी वो स्ट्रेटजी चली हुई थी। तो इन स्ट्रेटजीज में आप देख लो, ये थी सेंसेक्स वाली, इसमें 17,000 के आसपास बुक कर लिया। बैंक निफ्टी की मेरी कैरी फॉरवर्ड है, दिखाया। निफ्टी वाली मेरी एक लगी हुई है, वो चल रही है, वो मैंने बनाई नहीं, शायद यही है, शायद ये बनी हुई है, ये भी चल रही है। और इसमें जो आज इंटरडे में थे इसमें ये लॉस हुआ है। बाकी जो था वो SBIN का था और कुछ स्कैल्पिंग का था। तो ओवरऑल आपके पास ये है आज का 60,000। वीडियो बनाने का रीज़न यही था कि मार्केट में थोड़ा अभी वॉलेटिलिटी बहुत है और प्रीमियम्स में काफ़ी ज़्यादा स्पाइक आ रहे हैं, तो थोड़ा देख के ट्रेड करो। और ज़्यादा बेहतर है कि आप अगर डायरेक्शन फॉलो करते हो तो क्रेडिट स्प्रेड और डेबिट स्प्रेड को फॉलो करो, और या बुल और बियर साइड की, जो भी बोलते हैं इसको आप देख लेना। बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड या बियरिश हो तो ये वाली। रेशो भी मत लगाना, अभी 1:2 में भी बहुत ज़्यादा लॉस दिखाई देगा। मतलब उसमें क्या होता है, रेशो दे रखा होगा, हम्म, ऐसा करके होता है कॉल रेशो। ये बहुत दूर है, आ, यहाँ पे बहुत दूर है, लेकिन अगर इसे पास से बनाओगे ऐसे तो इसमें लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा है। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आई और आपको लगा कि हाँ इसमें कुछ सीखने को मिला और इस पर और लॉन्ग वीडियो चाहिए और थोड़ा बैक टेस्ट या दिन के हिसाब से करके दिखाऊं, तो मुझे आप क्या करना है, वीडियो में आप में कमेंट करना है और बताना है मेरे को कि वीडियो कैसी लगी। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए